एक साल पहले की बात है। नीतू नाम की एक लड़की थी जो लखनऊ के एक कोचिंग क्लास में बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी करती थी। नीतू की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। नीतू और उसकी सहेलियां अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने के लिए जाया करती थीं। क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफ़ी फेमस थे। एक दिन नीतू का बर्थडे था तो नीतू के फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया कि क्लास खत्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में नीतू का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद नीतू के फ्रेंड्स ने नीतू को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और उसको उसके बर्थडे का सरप्राइज दिया। अब सभी कोई मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पे एक 24 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब नीतू और उसके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने नीतू को आवाज़ लगाई। लड़का बोला, मैम, ये हमारी तरफ से आपको बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। नीतू बोली, थैंक यू। रात को जब नीतू ने उस लड़के के द्वारा दिए गए गिफ्ट को खोला तो देखा कि अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। नीतू ने उस लेटर को पढ़ा। उसमें लिखा था, नीतू, आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नज़रें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती हैं। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरी भी चेहरे पे एक चमक आ जाती है। मेरा नाम सूरज है। अगले दिन जब नीतू और उसकी फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए तो काउंटर पे बैठा सूरज नीतू की तरफ ही देखा, लेकिन नीतू ने अपनी नज़रें झुका लीं और अपनी फ्रेंड से बातें करने लगी। अब जब भी नीतू रेस्टोरेंट आती थी तो सूरज की तरफ एक झलक देखती और फिर उसे इग्नोर करने लगती और उसी तरह कुछ दिन बीत गए। सूरज नीतू से बात करना चाहता था, लेकिन नीतू की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण सूरज भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद नीतू रेस्टोरेंट आती है तो देखती है कि काउंटर पे सूरज की जगह कोई और दूसरा लड़का बैठा है। नीतू सोचती है कि शायद सूरज की तबीयत खराब होगी, इसलिए वह आज काम पे नहीं आया। लेकिन देखते ही देखते एक सप्ताह बीत जाता है। अब नीतू थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पे जाके पूछती है कि जो सूरज नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था वो अभी कहाँ है, उसने काम छोड़ दिया क्या? काउंटर पे बैठा लड़का नीतू को कहता है कि नहीं, सूरज भैया ने काम नहीं छोड़ा, मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे भेज दिया है। अगले दिन नीतू उस मार्केट वाले रेस्टोरेंट पे जाती है तो सूरज को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखने लगती है। सूरज नीतू को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता है और कहता है, मैम, आप यहाँ पे और आपके फ्रेंड्स नहीं आए? नीतू कहती है, नहीं, बात ऐसी है कि मैं कुछ काम से मार्केट आई थी और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी तो मैं यहाँ आ गई। सूरज बोला, अच्छा किया मैम, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। नीतू बोली, आपका नाम सूरज है ना? सूरज बोला, हाँ। नीतू बोली, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, क्या कल आप मुझसे क्लास के बाद मिल सकते हो? सूरज बोला, ठीक है मैम, कल मैं क्लास के बाद आपसे मिलूँगा। क्लास खत्म होने के बाद दोनों मिलते हैं। नीतू सूरज से कहती है कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस प्यार में नहीं पड़ना चाहती। मुझे अपने पढ़ाई और कैरियर को देखना है। सूरज ने कहा, देखो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपकी पढ़ाई को नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूं, आपको देखते ही देखते मुझे कब आपसे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहूं।
नीतू सूरज की बात सुनकर वहां से चली जाती है। रात में नीतू सिर्फ सूरज के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि नीतू के दिल में सूरज के लिए प्यार जागने लगा था। अगले दिन शाम में नीतू मार्केट वाले रेस्टोरेंट में चली जाती है और सूरज को एक लेटर देकर वहां से चली जाती है। सूरज उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है, सूरज, मुझे भी अब तुमसे प्यार होने लगा है। ये पढ़कर सूरज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह इस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है और इस प्रकार से नीतू और सूरज के प्यार की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस लव स्टोरी को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल का बटन जरूर दबाएं।